नमस्कार। आजाद सिपाही लेकर आया है आप लोगों के लिए आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। मैं हूं राहुल सिंह। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। रविवार को हावड़ा के डुमुर जला स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल जरिए से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। दूसरी खबर, राकेश टिकैत ने कहा कि वार्ता के लिए सरकार बुलाती है तो हम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों का जिक्र किया है, जिस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते हैं, हम सरकार पर दबाव बनाना नहीं चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे। अगर सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाती है तो हम शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। तीसरी खबर, दिल्ली हिंसा में अब तक 84 गिरफ्तार, 38 दर्ज हुए एफआईआर। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक करीब 84 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उक्त मामले में 38 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच ने 12 किसान नेताओं को नोटिस देकर ऑफिस आने के लिए कहा है। इन किसान नेताओं से क्राइम ब्रांच एक एक करके पूछताछ करेगी। पुलिस की माने तो अभी पुलिस 60 लोगों से पूछताछ कर रही है जो हिंसा के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे, और करीब 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चौथी खबर, किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों और दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह बैठक सुबह 11 बजे से पंजाब भवन में होगी। इसमें दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन से पैदा होने वाले हालात और गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उपद्रव, सिंधु बॉर्डर पर किसानों पर हमला और किसानों को बदनाम करने के लिए चलाई जा रही मुहिम जैसे अहम मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पांचवी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिरंगे के अपमान से देश दुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार, कोरोना वैक्सीन अभियान, नई खेती के तरीके और महिलाओं के सफल प्रयासों समेत कई बिंदुओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी हुई। राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रतीक उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इन सभी विजेताओं के जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ी की मेहनत और टीम भावना प्रेरित करने वाला है। उन्होंने कहा कि लेकिन दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया था। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। छठी खबर, मुंबई में लोकल ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता सुमित ठाकुर ने रविवार को बताया कि पश्चिम रेलवे ने आम यात्रियों के लिए 301 टिकट खिड़कियों को 642 शिफ्ट में शुरू करने की तैयारी कर ली है। रेलवे स्टेशनों पर स्थित 198 प्रवेश द्वार सोमवार से खोल दिए जाएंगे। सभी स्टेशनों पर लिफ्ट भी शुरू कर दी जाएगी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू होने के बाद यह सभी सुविधा बंद कर दी गई थी। मिशन बिगन अगेन के बाद आवश्यक सेवा के लिए लोकल ट्रेन की कुछ सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। उस समय 86 प्रवेश द्वार खोले गए थे। सुमित ठाकुर ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए हर तरह का प्रयास किया गया है। आम नागरिकों के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से पहले, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक व रात को 9 बजे के बाद यात्रा की अनुमति दी गई है। इसका उल्लंघन करने वाले यात्रियों को 200 रुपए जुर्माना व 1 महीने तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। जो यात्री इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर इन नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। 7वीं खबर, सौरभ गांगुली को मिली अस्पताल से छुट्टी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 48 वर्षीय क्रिकेटर को गत बुधवार को सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके हृदय की 3 धमनियों में ब्लॉकेज था, जिसके बाद 2 और स्टेंट लगाए गए हैं। 8वीं खबर, 1 फरवरी से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, दिशा निर्देश जारी। 1 फरवरी से सिनेमा हॉल 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। इस संबंध में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रविवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन के कारण सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे और हाल ही में इसे दोबारा 50% की क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत मिली थी। अब सिनेमा हॉल में 100% सीटें भरी जा सकेंगी।
अभी तक के खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की और भी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।